आप मुझे ये बता दें, यहाँ पर मुस्लिम भाई भी खड़ा होगा, कांग्रेस ने उनके लिए क्या करा? चलो वो हिंदुओं के अपोजिट रहती है, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए भी करा क्या उसने? 30 करोड़ रुपए मदरसे बनाने को अभी 1 महीने पहले दिए गए थे। इनको महीना 1.5 महीना पहले। क्यों भाई, डालने कॉलेजों के लिए क्यों नहीं दिया गया? तो सचिन पायलट प्रधानमंत्री के भी काबिल है, मुख्यमंत्री के भी काबिल है, पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छा है, मैच्योर है, उल्टे सीधे बयान कभी देता हुआ नहीं सुना मैंने। मैं ये कहना चाहता था कि जो कांग्रेस बोलती है कि भाई हम अब अल्पसंख्यकों के भी है, मतलब कि हितकारी है, काम करने वाले हैं उनके लिए। आप मुझे ये बता दें, यहाँ पर मुस्लिम भाई भी खड़ा होगा, कांग्रेस ने उनके लिए क्या करा? चलो वो हिंदुओं के अपोजिट रहती है, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए भी करा क्या उसने? बताओ मुझे। जैसे अखिलेश यादव यूज़ कर रहा है, ऐसे कांग्रेस ने यूज़ करा। अगर जो वो उनके हितकारी होते, इनकी यूनिवर्सिटी खुलती, इन्हें डॉक्टर की कॉलेज खोलते, इनके लैपटॉप है सब, इनके लिए इतनी सुविधा कर दी, ये हिंदू के बराबर खड़े हो जाते। ये फिलिस्तीन का इजराइल का क्या हुआ है बताओ मैं आपको। असली फिलिस्तीन ने इजराइल को बसाया, कुछ नहीं था, नामो निशान नहीं था, लेकिन उनने अपनी पढ़ाई के दम पे, अपनी ताकत के दम पे, आज के डेट में कोई भी उसके दावेदार नहीं है इजराइल के। इतना पढ़ाई में, इतनी टेक्नोलॉजी में, इतनी हर चीज़ में इतनी दुनिया लेती है। सऊदी अरब क्यों नहीं आ रहा? सऊदी अरब उससे टेक्नोलॉजी ले रहा है। सऊदी अरब क्यों नहीं आ रहा बताओ? 0% यूए की इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई से R&D अलग पे। रखा मुस्लिम भाइयों को, पढ़ाई से अलग रखा है। ऐसा नहीं इनमें क्षमता नहीं है, क्षमता बहुत है, लेकिन इनको पढ़ाई में, दीन की पढ़ाई से इनको अलग रखा गया, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट रखा इन्हें समाज से, कि आप मोबाइल यूज़ मत करो। अरे आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ोगे तब तक आपको समझ में क्या आएगा बताओ आपको? ये वोट बैंक माना गया, अभी भी वोट बैंक माना जा रहा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है भाई। आपको है ना, मुस्लिम, अगर जो मुस्लिम भाई है उनको साथ टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम टीवी नहीं देख सकते, हमारे ये नहीं देख सकते, टेक्नोलॉजी के साथ अगर जो बढ़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक पढ़ ले, मतलब कि 4वीं चौथी 5वीं पढ़े, अपना काम धंधे में लग गए, ऐसा नहीं चलता। फिर तो आपको है ना, एक राजा, कोई भी राजा, आप इजराइल को राजी समझो, वो हाँक लेगा आपको। कोई भी देश में खड़ा होगा, सबको डरा के रखेगा, बम मार देगा। इतनी टेक्नोलॉजी, चाहे 190 करोड़ क्या 500 करोड़ हो, वे भी नतमस्तक हो जाएंगे एक ताकतवर इंसान के आगे। तो इनको ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, ऐसे अखिलेश यादव ने तुष्टिकरण की। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है उनके भी कि भाई जुड़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा। और जो उधर उधर की बातें, झगड़ा है, बम है, ये और वो है, दंगे फसाद है, इनसे हट कर काम करना पड़ेगा, तभी आप बराबरी का वो पा सकते हो अपनी। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये समाज है ना, समाज एक साथ लेके चलता है सबको। जो घर में छोटा रह जाता है उसे भी परिवार उभारने के लिए बहुत कोशिश करता है। अगर देखा जाए तो बीजेपी का सख्त रवैया रहा है शुरू से ही, कहा जाता है, लोग कहते हैं। देखो सख्त, एक हमें तो एक ये पता है, एक आस्तीन का सांप होता है, एक सामने वाला सांप होता है। आस्तीन वाला सांप तो मैं कभी नहीं देखा, सामने वाला सांप समझ में आता है कि उससे बच के भी चलते हो। इसने यही करा। वो इनके पवित्र वे चलते हैं, रमजान, पवित्र रमजान चलते हैं। अब सारे नेता पूरे दिन खाएंगे पिएंगे, ये तो एक टाइम खाते हैं सुबह टाइम, वो भी खाया पिया थोड़ा बहुत, जल्दी में सुबह में कोई नहीं खाता, सबको पता है किसी पे ज़्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत खा लिया वो बात अलग है, लेकिन पूरे दिन वो भूख रहते हैं। और जो और नेता है वे पूरे दिन खाएंगे पिएंगे और उनके साथ वो मनाने चले जाएंगे, रमजान खोलने चले जाएंगे। भाई यार, तुम उनके उसमें विघन क्यों डाले? तुम तो पूरे दिन पता नहीं क्या क्या खा के भर के आए हो, अब तुम वहाँ पर जाके बैठ जाओ। ये जो है ना, ये गलत है। आप मानो, सबको मानो, लेकिन ये है ना, जो मुखौटा ओढ़ा हुआ है ये मत करो। बस ये छल कपट मत करो। चाहे तुम मुस्लिम के साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, लेकिन अपना जो रवैया है ना, स्पेक्ट करो, एकदम सफा करो अपना, आपका कहने का मतलब है साफ करो। कांग्रेस अभी तक मुसलमानों के साथ छल करती वो छल कर रही है, अभी भी छल कर रही है, उनको डरा रही है बीजेपी का। वो आप मुझे ये बता दो, कौन ऐसा है, कौन सा दंगा करवाया 2014 में, जो पहले कभी होते थे, रहते थे, उसके बाद कोई बहुत बड़ा दंगा हुआ, उसमें मुसलमानों के मकान जले हो, हिंदू को जले हो, हिंदू भी मरे हो, मुसलमान भी मरे हो, ये मरे, सब हुआ कोई ऐसा दंगा? कंट्रोल हो जाता है बताओ? लेकिन बीजेपी का नाम लेके उन्हें डरा के रखा, यही कारण है। बढ़ावा दिया, कौन कह रहा डरा के रखा? डराया नहीं कांग्रेस ने, कौन कह रहा? कांग्रेस ने बढ़ावा दिया मुस्लिम को। बढ़ावा कैसे दिया? बढ़ावा लड़ाने के लिए प्रोत्साहन किया है। अगर उसको ये कहते हैं भाई इसके साथ बुरा हो रहा कांग्रेस वाले, इसको ये सुविधा नहीं मिल रही, आज राशन मिलता है, अगर मैं राशन लेना जाता हूँ तो मेरा एक थैले में आ जाता है राशन, और अगर मेरा पड़ोसी कोई मुस्लिम है वो लेना जाता है तो बुग्गी में दरगल आता है, रिक्शा में, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आता है। क्यों लेकर आता है?
सुविधा किसको ज्यादा मिल रही? अरे देखने वाली चीज है भाई साहब ये। उसका ट्रैक्टर ट्रॉली में आ रहा है, मैं हाथ में लटका के ले आता हूँ अपने को। तो सुविधा किसको मिल रही? कौन कह रहा नहीं मिली? लेकिन कहने का मतलब मेरा भैया ये है, ये उल्लू और तोते की तरह है। अब ये पहले राहुल गांधी जी थे, हैं? अब ये पोपट बन गए, अब ये पप्पू बन गए, फिर बीच में अब पप्पू से पोपट बन गए। एक उल्लू बैठा बिहार में, देख क्या बोल रहा है महिलाओं के। तो भैया कहने का मतलब ये है ना, पहचानने की जरूरत है। तो एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता। और जनेऊ पहन के भारत जोड़ने निकला फिरोज खान का पोता। तो भैया इनको पहचान लो, ये देश धरोही है, देश के प्रति हैं। फिर दूसरी रही बात, धोखा नहीं दिया। अगर धोखा देते ना तो अब लोग विरोध कर जाते, ये लोग उनका। मुस्लिम विरोध करता कांग्रेस का, विरोध क्यों नहीं कर रहा? इसलिए वो नहीं कर रहा कि उसको सहयोग दिया गया, फुल सहयोग दिया गया। अब तक दिया जा रहा। कैसे दिया जा रहा? जैसे बिहार में 30 करोड़ रुपए मदरसे बनाने को अभी 1 महीने पहले दिए गए थे, महीना 1.5 महीना पहले। क्यों भाई? कॉलेजों के लिए क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको कंप्यूटर खरीद के दिए गए? क्यों नहीं इनको कलम दिया गई? क्यों मदरसे बनाने के लिए दिए? इसलिए मदरसे बनाने के लिए। जैसे जूनागढ़ में एक मौल भी अपने 2 सहयोगी के साथ में 10 बच्चों के साथ दुष्कर्म करता है, हैं? उनका गुद्दा मैथुन करता है और कुछ नहीं, ये मुंह सील के बैठ जाते हैं सारे के सारे विपक्षी। तो भैया उन जहाँ उन मदरसों में शिक्षा कम और दुरुपयोग ज़्यादा होता है उन मदरसों का, क्योंकि वे संस्था से नहीं जोड़े गई, बाहर से स्कूलों से नहीं जोड़े गए उनको। अरे जोड़ो उनको, तो उनको जोड़ने का काम करो कॉलेजों से, जब जाके सही शिक्षा मिलेगी। क्योंकि ये है राहुल गांधी ने आज तक सारे काम गलत किए। ये देश की पब्लिक जानती है किसने क्या किया। और सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ बोल लूँगा, अगर राहुल गांधी जी इस चीज़ की भूल में है कि इनको साथ में लगा करके दंगा करा करके, दंगा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मेवात में हिंसा होती है या दिल्ली में हिंसा होती है, इनके मंत्री लोग निकलते हैं, कौन होते हैं? मोमडन होते हैं, जिनका नाम मोमन खान होता है। यहाँ कौन आता है? ताहिर हुसैन, क्या नाम था इसका जो दिल्ली में, ताहिर खान है, आम आदमी पार्षद, इन्हीं के लोग होते हैं। अगर मेरे उत्तर प्रदेश में कोई पकड़ा जाता है तो उसका नाम अतीक अहमद निकलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरीके से उन मदरसे के लोग पढ़ के ऊपर उभरते हैं और ये उनको सिर पे बैठाते हैं, तो भैया उन संस्थाओं को कॉलेजों से जोड़ो, उनको आगे बढ़ने का मौका दो, उनके हाथ में कलम पकड़ाने का काम करो। पत्थर पर तुमने ठीक है पकड़ा दिए थे, अब उन पत्थरों का विरोध हो रहा है। आज मोदी जी सही दिशा दिखा रहे हैं उनको, तो इनके पेट में सिर दर्द हो रहा, उन जनता को भटकाने की कोशिश करी जा रही। तो आज मोदी जी ने आज तक ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान के सबका साथ सबका विकास बोला, आज तक भी किसी मुसलमान का विरोध नहीं कहा मोदी जी ने। चलिए सर, कुछ कहना चाहेंगे और? सर आप पूछिए क्या कहना है। कह रहे हैं कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस ने गुमराह करके रखा है। लगभग 70 साल कांग्रेस ने शासन भी किया है देश पे। सर जितना काम होना चाहिए था मेरे ख्याल से, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, मुसलमानों की जो स्थिति है उसके बारे में क्लियर कट बता दिया था। उतने काम कांग्रेस ने नहीं करे, कहीं ना कहीं वोट बैंक के तौर पे देखा गया है। और अगर कांग्रेस ये तुष्टिकरण की जो पॉलिटिक्स है, इसको बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जब तक ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं सबको साथ लेके चलना चाहिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे धर्मों के लोगों को लेके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका वोट। गांधी जी लगता है आपको कि प्रधानमंत्री का फेस बन सकते हैं? सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो 2024 का जो है चुनाव वो बताएगा, पर पहले से आपके पास है, आपका भी नहीं, मेरे को पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में वो खड़े हुए दिखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जीत जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत जरूर करके जाएंगे। एक पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था, भारत के आपको संविधान की स्थिति देखनी पड़ेगी। इंडिया में जो चुनाव होता है वो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और जो जितनी ट्रू सेंस में जो डेमोक्रेसी होती है उसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है। अगर आप बीजेपी के वोट शेयर को उठा के देख लोगे, सबसे ज़्यादा वोट शेयर नहीं है, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनेट सिस्टम आ जाए तो ये कब की बाहर हो जाए, पर आपको जो है उसी
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जीतना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको नीति बनानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि क्या काट होती है। ठीक है, इसी तरीके से बीजेपी को बनाना है, बीजेपी को भी देखना है आप आने वाले चैलेंजेस क्या है, राहुल गांधी क्या चैलेंज पोज करने वाले हैं। तो ये तो दोनों की पूरी आपस में जो है राजनीतिक वो है, राजनीतिक खींचातानी है। देखो, मैं प्रधानमंत्री से ज़्यादा सचिन पायलट को प्रीफर करता हूँ। वो बंदा समझदार भी है, 90 तोले शब्द बोलता है, मैच्योर भी है और अच्छा है। इससे पहला बंदा वो था सिंधिया भी बहुत अच्छा था। इनके जो दो बंदे ऐसे थे, ये इनके हाथ से कभी नहीं जाते कांग्रेस से, एक तो मध्य प्रदेश और ये। लेकिन उन्होंने उनकी दोनों की जो टैलेंटेड बंदे हैं कांग्रेस में, उनकी जगह नहीं है। ये हकीकत बात है। अब बुड्ढे ठेरे भर रखे हैं उन्होंने बुड्ढे ठेरे भर रखे हैं उन्होंने। उसको कमलनाथ को बना दिया था, वो उसने पलटी पलटी मार के वो खत्म। ठीक है, अब सचिन उसको बना रखा अशोक गहलोत को। सचिन पायलट का कहीं नाम ही नहीं। सचिन पायलट बहुत दमदार बंदा है, बहुत मजबूत बंदा है, मानसिक तौर से भी हर तरीके से। वो आलतू फालतू कभी शब्द नहीं बोलते हुए देगा। मैं इनसे ज़्यादा सचिन पायलट को पसंद करता हूँ सच में। पहले वो सिंधिया को पसंद करता था, बेशक वो कांग्रेस में थे, बेशक वे कांग्रेस में थे। अब वो पूरी कांग्रेस में मैं सचिन पायलट को ही मानता हूँ। अगर जो बन सकता है तो सचिन पायलट प्रधानमंत्री के भी काबिल है, मुख्यमंत्री के भी काबिल है। पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छा है, मैच्योर है, उल्टे सीधे बयान कभी देता हुआ नहीं सुना मैंने, चलिए बहुत कभी भी।